आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम कल्याण मंदिर के तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। सामान्यतोऽपि तव वाणहेतुं स्वरूप मस्मादृशः कथमधीश भवन्ति धीशा दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वादिवान्धो रूपं परूपयति किं किल घर्मरस्मे रूपं परूपयति किं किल घर्मरस्मे। आचार्य सिद्धसेन ने संकल्प किया है, मैं भगवान की स्तुति करूंगा। दूसरे श्लोक में संकल्प किया। अब आचार्य सिद्धसेन चिंतन कर रहे हैं, मैंने संकल्प तो कर लिया, लेकिन मैं भगवान की स्तुति कैसे करूंगा? क्यों? क्योंकि भगवान में अनंत गुण है और मेरी बुद्धि बहुत कम है। तो भगवान के गुणों का वर्णन मैं कैसे कर पाऊंगा? आचार्य सिद्धसेन के सामने समस्या आ गई है। आप जानते हैं, जहाँ समस्या होती है वह समाधान भी होता है। आचार्य सिद्धसेन चिंतन करते हैं, उनको याद आता है जो उल्लू का बच्चा होता है वो जन्म से ही अंधा होता है। यदि उल्लू के बच्चे को कोई कहे आपको सूर्य के प्रकाश का वर्णन करना है, सूर्य का वर्णन करना है, सूर्य कैसा होता है, तो क्या निवांध उल्लू का बच्चा सूर्य के स्वरूप का वर्णन कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही मेरी स्थिति है। मैंने भी भगवान को कभी नहीं देखा, भगवान के कभी दर्शन नहीं किए। मैं भी अज्ञानी हूं। मैं भगवान के स्वरूप का वर्णन कैसे कर पाऊंगा? लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना संभव हो सके उनके गुणों का वर्णन करने का। मुझे अब समाधान मिल गया है। मुझे चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है कि मैं भगवान के गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। भगवान के गुणों का वर्णन मुझे करना है। जितनी मेरे में ताकत है, जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार भक्ति करना चाहिए प्रभु की। तो मैं भी प्रभु की भक्ति करूंगा अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसा संकल्प करते हैं आचार्य सिद्धसेन इस श्लोक में। अब हम समझेंगे इनकी मीनिंग। हे अधीश, संस्कृत में हे अधीश यानी हे हिंदी में है हे ईश्वर। हे अधीश का मतलब है हे ईश्वर। अस्मादृशः, अस्मादृशः का मतलब होता है हमारे जैसे लोग। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि हमारे जैसे मंदमति वाले यानी अल्प बुद्धि वाले भगवान को कहते हैं कि हमारे जैसे अल्प बुद्धि वाले लोग सामान्यतः, साधारण रूप से, अपी का मतलब होता है भी, तो माने आपके, स्वरूपम यानी स्वरूप का, वर्णहितुम वर्णन करने में, कथम माने कैसे, अधिशा का मतलब है समर्थ हो सकते हैं।
भवन्ति मतलब हो सकते हैं। दीवांत कौशिक शिशु एग्जाम्पल दिया है। दीवांत उल्लू का बच्चा, जो उल्लू होता है वो जन्मजात अंधा होता है, उसका बच्चा भी जन्मजात अंधा ही होता है। रात को उनको दिखाई देता है लेकिन दिन में कभी भी उनको दिखाई नहीं देता है, इसलिए दीवांध कहा। दिव यानी दिन, अंधे यानी अंधा। दिन में जो अंधा होता है उसको दीवांध कहा जाता है। उल्लू का जो बच्चा होता है, आउल का जो बच्चा होता है, वो दिन में अंधा होता है, यानी दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। धृष्ट है यानी होशियारी करे, यानी उल्लू का बच्चा यदि होशियारी करे कि मुझ में सूर्य के स्वरूप का वर्णन कर सकता हूं, तो कभी नहीं कर सकता है। इसमें कहा गया दीवान उल्लू का बच्चा दृष्ट यानी होशियारी करने पर, अपि मैंने भी, किल मैंने निश्चित रूप से, किम मैंने क्या, घर्म रश्मि रूपम, घर्म रश्मि का मतलब सूर्य के स्वरूप का, रूप में स्वरूप का, घर्म रश्मि का मतलब है सूर्य के रूप में स्वरूप का, परूपयति क्या निरूपण कर सकता है, यानी क्या सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के स्वरूप का वर्णन कर सकता है, बता सकता है, निरूपण कर सकता है, अर्थात वह नहीं कर सकता है। जैसे उल्लू का बच्चा सूर्य के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता है, वैसे ही भगवान मैं भी आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता हूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। आगे हम देखें, इसी का भावार्थ है हिंदी। हे स्वामी, आपके अनंत स्वरूप को साधारण रूप से भी वर्णन करने के लिए हमारे जैसे पामर प्राणी कैसे समर्थ हो सकते हैं। दिन में अंधा रहने वाला उल्लू का बच्चा कितना ही ढीठ क्यों न हो, ढीठ का मतलब कितना ही होशियार क्यों न हो, क्या वह प्रचंड किरणों वाले सूर्य के उज्जवल स्वरूप का वर्णन कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। इसी का गुजराती है, हे स्वामी, आपना अनंत स्वरूपનું સાધારણ રૂપે વર્ણન કરવા પણ અમારા જેવા પામર પ્રાણી કેવી રીતે સમર્થ હોઈ શકે છે? દિવસના ન જોઈ શકનાર ઘુવડનું બચ્ચું ગમે તેવું હોશિયાર કેમ ન હોય? શું તે પ્રચંડ કિરણોવાળા સૂર્યના ઉજ્જવળ સ્વરૂપનો वर्णन કરી શકે છે? નથી કરી सकतो। आगे इंग्लिश में भी है, तो जिसको हिंदी और गुजराती समझ में न आए वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार तीसरे श्लोक की जो चर्चा है हमारी पूर्ण होती है। ओम अरहम, ओम अरहम।